नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और जिस तरह से नीतीश कुमार का कहना है कि बार-बार शराबबंदी होने के बाद जो है महिला उत्पीड़न जो है कम हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं बिहार से जो है महिला उत्पीड़न जो है खत्म हो चुका है। लेकिन इसका जीता जागता सबूत मैं दे सकता हूं कि महिला उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आए दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। आप एक एक घर का अगर सर्वे कीजिएगा तो पीने खाने वाले स्मैक और चरस गांजा वाले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शराब तो कम हुआ है, लेकिन चरस स्मैक गांजा वगैरह जो भी पीते हैं उसकी तादाद जो है लगातार बढ़ चुकी है, जिसके कारण जो है लगातार हर घर में कहीं ना कहीं जो है परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी बीच हमारे साथ एक बच्ची है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जब से शादी हुई है उसके बाद इसको जो है घर वाले, जो इनके घर वाले, वो कहीं ना कहीं चैन से नहीं रहने देते हैं, लगातार मारपीट करते हैं और नशा करने के बाद जो है लगातार इसके साथ जो है गलत होता जा रहा है। इसके साथ छोटी बच्ची भी है, लेकिन बावजूद इनके साथ क्या क्या घटना हुई है, आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेशम मारूक। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर सिमरी बख्तियारपुर बस्ती, कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर 16। तो शादी आपका कहाँ हुआ था, किससे हुआ था? मेरा शादी हुआ था 2023 में मोहम्मद सैफ खान से। और वो शादी तो हम अपने मर्जी से किए थे, उसके बाद से मेरा अम्मी अब्बू भी बहुत खफा था हमसे, तो हमसे बातचीत नहीं होता था। तो हम शादी फिर भी मेरे घर से ही हुआ था। निकाह होने के बाद हम चले गए, तो उसके बाद अपने घर नहीं आए यहाँ दोबारा अपने मायके। उसके बाद से 3 दिन 4 दिन तो ठीक रहा, उसके बाद अपना पीना खाना उसका स्टार्ट हो गया। नशा स्टार्ट होने के बाद हमको मारता पीटता था वो। उसका घर वाला को भी हम बोलते थे तो उसका घर वाला डायरेक्ट हमको बोलता था, हाँ क्या दिया है तुम्हारा माँ बाप जो हम कुछ भी करेंगे, हाँ मेरा बेटा ऐसे ही करेगा, ऐसे ही पिएगा खाएगा, जो करना तुमको कर लो। तो फिर भी 2 साल तक लगातार ऐसा होते रहा, मतलब कि बच्चा होने के बाद भी इसका यही ड्रामा रहा। ऐसे ये बहुत कोशिश किए हम कि थोड़ा सुधरे, हम भी कोशिश किए कि वहाँ हम रह करके करेंगे, लेकिन नहीं रहा। क्योंकि मेरा सास ससुर भी हमको सपोर्ट में नहीं, क्योंकि वो भी हमको मारता था। मेरा भैंसुर हो घर गया, वाला भी मारता था? मतलब घर वाला में उसका घर वाला जितना भी है सब हमको मार चुका है, हाथ उठाया है। सब मिल करके बोलते थे अपने खिलाफ, अपने ही आवाज उठाते थे तो बोलता था, कहता था तुमको यहाँ से जाने भी नहीं देंगे, यहीं मार के गाड़ देंगे। और साथ ही साथ दहेज तक का मेरा ही करता था, क्योंकि मेरा अब्बू हमसे बात नहीं करता था, तो इस वजह से बोलता था तो दहेज मांगो, तिलक मांगो, नहीं देगी तो हम अपने बेटा का दूसरा शादी कर लेंगे और तुमको मार के गाड़ देंगे। तो जब अपने मर्जी से आप शादी की, फिर ऐसा मामला फिर कैसे भी आया? ऐसा ही मामला हुआ। उन लोगों का कहना है कि तिलक दोगी तब तुमको यहाँ रहने देंगे, नहीं तो तुमको मार के गाड़ देंगे डायरेक्ट, ऐसे बोलता था। लड़का भी बहुत पीता खाता था, वो भी अपने माँ बाप के ही पे अपने ही पे अड़ा रहा कि हाँ तुम मांगो, तुम्हारा माँ बाप नहीं दिया तो हम तो, मतलब कि हमको बहुत दिक्कत भी दिया। यहाँ तक कि कपड़ा लत्ता हर चीज के लिए मेरे बच्चा तक को तरसाया, हमको भी तरसाया, बहुत कोशिश किया, बहुत टॉर्चर भी किया उसका माँ बाप। शादी से पहले कभी नहीं सोचे कि मतलब लड़का कैसा है, नहीं है, क्या नहीं, हम तो नहीं, ऐसे तो समाज वाला बहुत बोला, यहाँ तक कि मेरा खानदान परिवार सब ही हो गया था, लेकिन हम ही अपने मर्जी में थे, अपने ही में थे, तो हमसे ही गलती हुआ। लेकिन सब कुछ वो लोग जान के भी मेरे साथ में गलत किया, सब मिल करके बोलते थे। तो तब भी पे वो लोग नहीं, जानबूझ कर कहता था हाँ तुम मांगोगे अपने अब्बू से, बोलोगी दहेज का नाम तो देगा, नहीं देगा तो हम मार के फेंक देंगे तुमको। 27 नवंबर के शाम में जो है मेरा जो बड़ा भैंसुर जो है वो अपने बीवी को ही मारपीट कर रहा था, तो मेरा बच्चा को भी चोट लगा, तो हम खूब चिल्लाने लगे, बोलने लगे, तो अड़ोस पड़ोस का आया सब, लेकिन छोड़ा उड़ा उसको किया। उसके बाद जो मेरा मतलब हस्बैंड आया अपने अब्बा को लेकर के, तो उसको हम बताए कि ऐसी ऐसी बात, तो वो भी हमको मारने लगा। मारने के बाद जो हम बच्चा को लिए और उसकी अम्मी हमको गाली दे के मारने लगी, ईंटा पे पटकी। उसके बाद हम मेरे बच्चा को छीनने लगी, तो हम बच्चा को लिए वहां से, गेट देखे खुला हुआ तो हम निकल गए। निकलने के बाद हम बाहर निकले तो हम अपने अम्मी अब्बू के घर नहीं आए। उसके बाद हम निकल गए रानी बाग तरफ। रानी बाग जब जाने लगे तो वहां पे जाने के बाद हमको तलाक तक का नाम ले लिया। उसके बाद मेरा बच्चा से हम बच्चा छीन लिया, मारा वहां पे भी। मारने के बाद हमको पटक के बस बेहोश कर दिया। उसके बाद पता नहीं मेरी अम्मी को शायद वहीं पर का कोई खबर दिया, तो मेरी अम्मी आई गाड़ी लेकर के, लेकिन वो लोग कोई भी नहीं था। सुनने में आया उसकी माँ भी हमको घसीट करके बेहोशी हालत पे मारी है, कोई भी नहीं आया था। तो लास्ट में मेरी अम्मी यहाँ लेकर के आई हॉस्पिटल से, हम खुद गए थाना, हम खुद उसको केस किए उसके कौन सी ऊपर। तारीख को गए थे आपका? 27 नवंबर को। पर तो थाना पुलिस वगैरह आई थी?
नहीं, कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि हम बोले कि मेरा बच्चा दूध पीता बच्चा है, छीन लिया है, तो कोई भी नहीं आया वहाँ से भी। कोई काम नहीं हुआ वहाँ भी करने के बाद। कल शाम में भी परसों रात में तो लड़ाई हुआ था। मेरे अफरोज फूफा है, उसपे उसका बहुत निगरानी है। बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर हमको धमकी भी देता। हम बात किए थे, तो हम बच्चा माँगे थे, तो वो बोला डायरेक्ट नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो, और ख़ास करके तुम अपने अपने अफरोज फूफा को कह देना सँभल के रहने के लिए, हम उसको गोली मार देंगे। कौन बोल रहा था ये? ये मेरा हस्बैंड बोल रहा था। ऐसा क्या वजह है, उससे क्या दिक्कत है? पता नहीं, वो हमसे शादी से पहले भी मेरे खिलाफ था। मेरा फूफा बोलता था कि न मत करो, फिर भी हम किए। अच्छा, उसके बाद भी वो उसपे बहुत कोशिश किया उसको भी करने का, और उसके लेकर के भी हमको टॉर्चर किया बहुत बार। ससुराल में भी मेरे किया है टॉर्चर। और उसके बाद जब वहाँ से उस दिन निकले तो हम बात भी किए, पंचायती हुआ था, पर पंचायत में बोला बच्चा दे दो, तो बोला बच्चा नहीं देंगे, तुम्हारा माँ बाप पैसा लगाया है जो हम बच्चा देंगे, जो कि मेरा दूध पीता बच्चा है। कितना दिन का बच्चा है ये बच्चा 10 महीना का है। नवंबर से बच्चा वहीं पर था? नवंबर से वहीं से था। नवंबर में 9 महीना का था तो वहीं से था। तो है ना, 13 तारीख को हमको बच्चा दिया गया है। बहुत मतलब कोशिश की है, बहुत मुश्किल से वहाँ से बच्चा मेरा निकला। बच्चा तक को बदन में एक-एक निशान है। ऐसा लगता है कि बच्चा को भी टॉर्चर किया गया वहाँ। क्या लगता है मतलब जितना दिन आप वहां पर रहे तो आप यहाँ घर आपके घर आने दिया जाता था क्या? नहीं, नहीं आने दिया? नहीं आने देता था। यहाँ तक कि हमको बाहर तक निकलने नहीं देता था। तलाक का नाम लेता था तो हम नहीं रुकते थे वहाँ पे। उसकी माँ-बहन रोक लेती थी, वो भी मारती-पीटती थी बहुत। रोक लेती थी हमको, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो उस दिन तो हमको मौका मिला तो हम निकल के भाग गए वहाँ से। भागने के बाद हमको मारा, बच्चा छीन लिया, उसके बाद हमको बेहोश, तो मेरी अम्मी हॉस्पिटल लेके गई। मेरे मतलब पास लगातार मारपीट करता है आपके साथ? हमेशा ही पीता-खाता, एक दिन चैन से न रहने देता था हमको। हर चीज़ के लिए हम दिक्कत करते थे, हर चीज़ के लिए बोलते थे, काम-धंधा करने के लिए डायरेक्ट कहता था, बाप से पैसा माँगो तो हम बिज़नेस करेंगे, ऐसे कहता था। बाप से माँगो पैसा तो बिज़नेस करेंगे। उसकी माँ भी कहती थी, नहीं देगा तुम्हारा बाप पैसा तो अपने बेटा को दूसरा ब्याह कर देंगे, शादी कर और देंगे। अभी वो क्या करता है? अभी भी कुछ नहीं करता है, ऐसे ही घूमता है? ऐसे ही घूमता है। और कभी मतलब कि आन-जान यहाँ पे लगातार करता है, खोजता है मेरे अब्बू को, मेरे फूफा को मारने के लिए, जो कि बहुत बार कोशिश भी किया है। रोड पे गाली दिया मेरे फूफा को, मतलब मेरे अब्बू और को सबको गाली दिया है। ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। खास करके जो है ना मेरा अफरोज फूफा है, उसपे उसका ज़्यादा ही है। तो वही में गाली-उली हुआ है तो तो वो जो है वो करता भी कुछ नहीं है, सबको कुछ भी ढूंढता नहीं। भी है क्या? वो मतलब क्रिमिनल है क्या? हाँ, क्रिमिनल लाल के साथ में रहता है, लाता था घर पे क्रिमिनल लाल को, लाता था। इसलिए भी हम थोड़ा-सा करते थे कि नहीं आएगा क्रिमिनल लाल, नहीं आएगा मेरे आँगन में, तो लेकर के भी सब मारता था हमको। सब मिल कर के मारता था। क्रिमिनल लाल के साथ में उसका उठने-बैठना है। नशा-वशा भी करता है? नशा और भी करता है। नशा तो मतलब कि कभी वो होश में ही नहीं रहता, इस तरीक़ा से रहता है वो। कहाँ पे घर है? आपके घर के आस-पास ही घर है? हाँ, आस-पास ही है मेरे घर के। कितना नंबर वार्ड है? उसका भी 16 ही वार्ड नंबर क्या हुआ। नाम है उसका? मोहम्मद सैफ खान, पिता का नाम? उसके पिता का हाँ। नाम मोहम्मद सुलेमान खान। तो क्या कभी उन लोग के घर वाले भी मतलब आप लोग को सपोर्ट नहीं किए? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं किए। यहाँ तक कि हम बोलते थे, उसके घरवाला को भी शिकायत करते थे, तो वो भी हमको मारता था। पुलिस प्रशासन आज तक एक्शन नहीं लिया? नहीं, आज जो हम 27 नवंबर को एप्लीकेशन दिए हैं, हाँ। तो उसके बाद से पुलिस भी एक बार भी नहीं कि हाँ, हो सकता है, जा कर के देखे क्या बात है, नहीं, कुछ भी नहीं किया है। आपके पास रिसिप्ट है? हाँ, है, मेरे पास है रिसीप्ट। 27 नवंबर का? जी, है। देखिए महिला उत्पीड़न की बात जब हम करते हैं तो बड़े-बड़े दावे पुलिस प्रशासन भी करती है। पुलिस प्रशासन महिला हेल्प डेस्क अलग से लगा करके रखती है, इसलिए ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, महिला लाइन में ना खड़ी हो और महिला का जो समस्या है उसको तुरंत निष्पादन किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं इस बच्ची के साथ जो है गलत हो रहा है। 27 नवंबर को ही आवेदन दिया गया था कि हमारे साथ जो है उत्पीड़न हो रहा है, हमारे जो ससुराल वाले हैं वो मारपीट लगातार कर रहे हैं, इनके हस्बैंड जो है लगातार इनको मारपीट कर रहे हैं, इनका बच्चा छीन लिया गया, इनके हस्बैंड नशा करते हैं। लेकिन आवेदन देने के बावजूद भी जो है पुलिस प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि 27 नवंबर का जो एप्लीकेशन है, इनके पास वो रिसिप्ट भी है, वो भी हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? आखिर प्रशासन किस चीज का इंतजार करती है कि किसी की जब मौत हो जाएगी तब जाकर के प्रशासन किसी पर एक्शन लेगी? क्या आखिर क्या वजह रही है कि जो प्रशासन
ऐसा मामला को नहीं देख पा रही है। महिलाओं का बड़े बड़े दावे करती है कि महिलाओं के हम हितैषी है, महिलाओं को सर्वप्रथम रखा जाता है, महिलाओं को सबसे पहले देखा जाता है। लेकिन 27 नवंबर को आवेदन देने के बावजूद भी जो सिमरी बख्तियारपुर प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है, ये कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये देखना है कि समाचार लगने के बाद स्थानीय प्रशासन यानी कि सिमरी बख्तियारपुर प्रशासन पर इसका कितना असर पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द बॉस न्यूज।